हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर एम ए अंसारी। और आज हम एक बहुत छोटे से और बहुत अच्छे से चैप्टर के बारे में बात करेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में हम उससे रिलेटेड कुछ बातों को पढ़ेंगे। पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और आगे के वीडियो लेक्चर्स में हम उसको पूरी तरीके से कवर करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पॉलीमर्स। आज हम पॉलीमर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पॉलीमर्स को। देखिए, सबसे पहली चीज यहाँ पर आपको पढ़नी है इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर्स के बारे में। तो आइए हम आपको पॉलीमर्स के बारे में इंट्रोड्यूस कराते हैं। देखिए बेटा, ये जो पॉलीमर टर्म है, ये पॉलीमर टर्म दो टर्म से मिलकर के बना है, जिसमें एक टर्म है पॉली, जिसका मतलब होता है मैनी, और दूसरा टर्म है मर, जिसका मतलब होता है यूनिट और पार्ट। पूरे टर्म पॉलीमर का मतलब हो गया मैनी पार्ट। तो जो चीज मैनी पार्ट या मैनी यूनिट से मिलकर के बनी होगी उसे हम बोलेंगे पॉलीमर। अब देखिए, एग्जाम्पल हमारा है बायोमोलिक्यूल्स। ये पॉलीमर हो सकता है। ये हमारा स्ट्रक्चर है बायोमोलिक्यूल का, इसमें कई सारी चीजें हैं, इसको हम पॉलीमर मान सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम आगे देखें कि एक फाइबर जो है वो क्या होता है, डू यू नो व्हाट अ फाइबर? तो देखिए, फाइबर जो है वो एक थिन थ्रेड लाइक मटेरियल होता है जो स्पून और वोवन किया जा सकता है फैब्रिक्स में। फाइबर इज अ थिन थ्रेड लाइक मटेरियल विच कैन बी स्पून और woven into a fabric। अब ये जो फाइबर्स हैं, अच्छा यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली है, जो फाइबर है थिन थ्रेड लाइक मटेरियल होता है और इसको हम स्पून और woven करके एक फैब्रिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन जो फाइबर के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, फाइबर आपका थिन हो सकता है, फाइबर आपका थिक हो सकता है, और फाइबर जो है आपका शॉर्ट हो सकता है और लॉन्ग भी हो सकता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे पॉलीमर की, कि पॉलीमर क्या होता है। तो देखिए, पॉलीमर जो है, द टर्म पॉलीमर इज डिफाइंड एज अ वेरी लार्ज मॉलिक्यूल हैविंग हाई मॉलिक्यूलर मास। और इसका जो मास होता है वो 10 की पावर 3 टू 10 की पावर 7 यूनिट में होता है। दीज आर आल्सो रिफर्ड एज मैक्रोमोलिक्यूल्स। ये हुई आपकी पॉलीमर की डेफिनेशन कि पॉलीमर्स जो होते हैं उनको हम मैक्रोमोलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं। और जो पॉलीमर होते हैं वो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं और उनका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो हाई होता है। तो देखिए, पॉलीमर की डेफिनेशन होगी, पॉलीमर्स आर हाई मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड्स formed by joining together a large number of simple molecules called monomers। अब एक छोटे से एग्जांपल से हम आपको बता रहे हैं कि पॉलीमर्स को आप कैसे समझ सकते हैं। जैसे कोई भी वॉल है, कोई दीवार है, वो बनी होती है ईंटों से मिलकर के, ब्रिक्स से मिलकर के बनी होती है। इसमें जो ईंट होगी, बहुत सारी ईंटों को मिला करके एक बड़ी दीवार का फॉर्मेशन किया जाता है। तो जो छोटी यूनिट होगी हमारी वो ईंट होगी, और जो बड़ी यूनिट मिल करके बनेगी वो आपकी वॉल हो जाएगी, दीवार हो जाएगी। तो जो छोटी यूनिट है ईंट, वो आपका हो जाएगा मोनोमर, और उसकी रिपीटिंग यूनिट से जो बड़ा सा एक स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम बोलेंगे पॉलीमर। उम्मीद है कि इस एग्जाम्पल से आप पॉलीमर को अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। चलिए, अब हम पॉलीमर के एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो पॉलीमर का एग्जाम्पल पॉलीथीन। अब ये जो पॉलीथीन है, पॉलीथीन क्या है, मोनोमर है या पॉलीमर है? तो पॉलीथीन जो है आपका पॉलीमर है और इसका मोनोमर इथीन होता है, जिसका फार्मूला C2H4 है, या CH2 डबल बॉन्ड के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब देखिए, यहाँ पर हमने CH2 डबल बॉन्ड CH2 के n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को लिया, और n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेकर के यहाँ पर हमने दो मॉलिक्यूल्स में आपको लेकर के ये दिखाना है कि इन दोनों के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होगा। जैसे देखिए, फर्स्ट मॉलिक्यूल में जब ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर दो बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होगा, दोनों साइड में सिंगल सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से निकलेंगे और यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा वो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में बन करके ये आपका बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और जो इलेक्ट्रॉन्स अलग हैं उनमें इस तरीके से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपने एल्कीन के लिए हैं, सिमिलरली वेरियस मॉलिक्यूल भी आगे इसी तरीके से ज्वाइन होते चले जाएंगे, और इस तरीके से यहाँ पर जो n था आपका वो नीचे पॉलीमर के फॉर्म में
कन्वर्ट होकर के आ जाएगा और ये इथीन कन्वर्ट हो जाएगी पॉलीथीन में। इस तरीके से हम बात कर सकते हैं इथीन के n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिए। इथीन यहाँ पर मोनोमर था और यहाँ पर जब इथीन की रिपीटिंग यूनिट से जो बना वो हमारा पॉलीथीन था और पॉलीथीन एक पॉलीमर है। तो देखिए डिफाइन पॉलीमराइजेशन। अब हम आपसे कहें डिफाइन पॉलीमराइजेशन इफ यू हैव एनी आइडिया, अगर आपको कोई भी आइडिया है तो पॉलीमराइजेशन को डिफाइन करिए। तो पॉलीमराइजेशन क्या होता है इस पर बात करते हैं। देखिए पॉलीमराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मोनोमर्स कन्वर्ट होते हैं पॉलीमर में, उसको हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। द प्रोसेस बाय विच मोनोमर्स आर कन्वर्टेड इनटू पॉलीमर्स इज कॉल्ड एज पॉलीमराइजेशन। तो ये आपकी पॉलीमराइजेशन की डेफिनेशन हो जाएगी। अब देखते हैं मैक्रोमोलिक्यूल क्या होते हैं। तो देखिए व्हाट आर मैक्रोमोलिक्यूल्स, आपसे पूछा गया व्हाट आर मैक्रोमोलिक्यूल्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो मैक्रोमोलिक्यूल्स की सिंपल सी डेफिनेशन है हाई मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज मैक्रोमोलिक्यूल्स। हाई मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज मैक्रोमोलिक्यूल्स। ऑल पॉलीमर्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स आर द सेम इन ऑल रेस्पेक्ट। क्या बताइए दोनों के दोनों पॉलीमर्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स सभी प्रॉपर्टीज में सेम होते हैं। तो आंसर होगा आपका नो, ये सेम नहीं होते हैं। क्यों सेम नहीं होते हैं? देखिए इसलिए सेम नहीं होते हैं क्योंकि आपका जो पॉलीमर होता है वो रिपीटिंग यूनिट से मिलकर के बना होता है। पॉलीमर्स हैव एसेंशियली अ रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट वेयर एज अ माइक्रोमोलिक्यूल्स मे और मे नॉट पजेस। मैक्रोमोलिक्यूल्स रिपीटिंग यूनिट से बने भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, जबकि पॉलीमर जो होता है आपका वो हमेशा और हमेशा रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट से मिलकर के बनता है। ये डिफरेंस है मैक्रोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर्स में। इसीलिए मैक्रोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर्स दोनों सभी प्रॉपर्टीज में सिमिलर नहीं हो सकते हैं। अब इस बात से हम ये कह सकते हैं ऑल पॉलीमर्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स बट ऑल मैक्रोमोलिक्यूल्स आर नॉट पॉलीमर्स। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। आइए देखते हैं कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस जो अब तक हमने पढ़ा उसमें क्या क्या एमसीक्यू क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए हाई मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूल व्हिच डज नॉट कंटेन अ रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट इज कॉल्ड अ। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है पॉलीमर, सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास मैक्रोमोलिक्यूल और थर्ड ऑप्शन है हमारे पास बोथ ए एंड बी और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो आप क्वेश्चन पढ़िए और आंसर देखिए क्या हो सकता है। अ हाई मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूल व्हिच डज नॉट कंटेन अ रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट इज कॉल्ड अ। बताइए रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट किसमें नहीं हो सकती है? मैक्रोमोलिक्यूल में नहीं होती है। पॉलीमर की पहचान है कि उसमें हमेशा और हमेशा रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स पाई जाएंगी। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? मैक्रोमोलिक्यूल्स। इसका आंसर क्या होगा? मैक्रोमोलिक्यूल। उम्मीद है आप क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ गए। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास पॉलीमर्स आर। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास हाई मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड, सेकेंड ऑप्शन है मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड थर्ड ऑप्शन है बोथ ए एंड बी और फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास नन ऑफ दीज। तो छोटा सा क्वेश्चन है पॉलीमर्स क्या होते हैं। आपने पढ़ा है पॉलीमर हाई मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड्स होते हैं और जितने भी पॉलीमर्स होते हैं वो मैक्रोमोलिक्यूल्स भी होते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी मतलब सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है अ फाइबर इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर व्हिच कैन बी स्पून और वोवन इनटू अ फैब्रिक। फाइबर जो है एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम स्पून और वोवन के थ्रू फैब्रिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है थिन, ऑप्शन बी है थिक और ऑप्शन सी है आपका बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी है आपका नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर आपको लगा होगा कि इसका आंसर ए एंड बी दोनों होगा, लेकिन नहीं। अभी आप देखेंगे पीछे वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था अ फाइबर इज अ थिन, अ फाइबर इज अ थिन। तो इसीलिए इसका आंसर होगा ए और आंसर होगा आपका थिन।